नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास की एक ऐसी चमत्कारी कथा जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान विष्णु अपने भक्तों की परीक्षा ज़रूर लेते हैं, लेकिन अंत में उनका साथ भी देते हैं। यह कहानी है एक गरीब ब्राह्मण और एक घमंडी राजा की। तो आइए शुरू करते हैं आज की अद्भुत कथा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। तो आइए सुनाते हैं हम आपको आज की ये कथा। बहुत समय पहले एक सुंदर नगर में एक राजा राज करता था। उसके पास धन, महल, सेना और वैभव सब कुछ था, लेकिन उसे अपने धन और शक्ति पर बहुत घमंड था। उसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण भी रहता था। वह बहुत गरीब था। उसके घर में कई बार खाने तक की कमी हो जाती थी, लेकिन एक चीज उसमें बहुत खास थी, उसकी भगवान विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा। वह रोज सुबह नदी में स्नान करता, भगवान विष्णु की पूजा करता और फिर भिक्षा मांगकर अपना जीवन चलाता। गरीबी के बावजूद उसने कभी भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद पुरुषोत्तम मास शुरू हुआ। नगर में चर्चा होने लगी कि यह भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना है। जो भी इस महीने में भक्ति करेगा उसे कई गुना फल मिलेगा। गरीब ब्राह्मण ने निश्चय किया, मैं पूरे पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु की पूजा करूंगा। उसने व्रत रखा, तुलसी पूजा की, दीपदान किया और रोज मंत्र जाप करने लगा। ब्राह्मण रोज बोलता, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसकी आवाज में इतनी श्रद्धा थी कि सुनने वालों का मन भी शांत हो जाता। एक दिन राजा ने ब्राह्मण को पूजा करते देखा। राजा हंसने लगा। उसने कहा, अरे ब्राह्मण, इतनी पूजा से क्या होगा? भगवान ने अगर तुझ पे प्रेम किया तो तू गरीब क्यों होता? ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, राजन, धन ही सुख नहीं होता। मेरे पास भगवान का नाम है, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। राजा उसकी बात सुनकर और हंसने लगा। कुछ दिनों बाद राजा के महल में अजीब घटनाएं होने लगीं। खजाना कम होने लगा, महल में अशांति फैल गई, राजा बीमार रहने लगा। वहीं दूसरी ओर ब्राह्मण के घर में धीरे धीरे सुख आने लगा। एक रात ब्राह्मण को सपने में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान बोले, वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारे सभी दुख दूर होंगे। ब्राह्मण की आंखों में आंसू बहने लगे। अगले दिन जब ब्राह्मण नदी किनारे गया तो उसे वहां एक स्वर्ण कलश मिला। वह समझ गया कि यह भगवान की कृपा है, लेकिन उसने उस धन का उपयोग सिर्फ जरूरतमंदों की सहायता में किया। धीरे धीरे राजा का अहंकार टूटने लगा। उसे समझ आया कि भगवान के सामने धन और शक्ति का कोई महत्व नहीं। राजा ब्राह्मण के पास गया और बोला, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारी भक्ति का मजाक उड़ाया। ब्राह्मण बोला, राजन, भगवान सिर्फ सच्चा मन देखते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा और विनम्रता रखता है, भगवान उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि इस महीने में पूजा का फल कई गुना अधिक मिलता है। गरीबों की सहायता करनी चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। भगवान का नाम सबसे बड़ी शक्ति है। पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु की पूजा जरूर करनी चाहिए, तुलसी पूजा भी करनी चाहिए, साथ ही साथ दीपदान, गीता पाठ और दान पुण्य भी करना चाहिए। ध्यान रहे, पुरुषोत्तम मास के दौरान किसी का अपमान ना करें, झूठ ना बोलें, क्रोधित ना हों, तामसिक भोजन का त्याग करें। दोस्तों, इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान देर से सुनते हैं, लेकिन न्याय जरूर करते हैं। जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके जीवन में सुख शांति आती है। इसलिए इस पवित्र महीने को सिर्फ एक साधारण समय ना समझें, यह आत्मशुद्धि और भगवान से जुड़ने का अवसर है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में ज़रूर लिखें। जय श्री हरि विष्णु। धन्यवाद।